जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमने करना है उसको हम बोलते हैं कि ये है सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। ठीक है, या आप इसको बोलते हैं जो विंडोज़ के रेलिवेंट होती है ना यूटिलिटी प्रोग्राम्स, उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस तरह से हमने पिछले दिनों पढ़ा कि कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है ना, ये एक कह लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होता है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो काम होते हैं वो करता है, या आप इन शॉर्ट बोल लें कि सिस्टम मेंटेनेंस जो है ना, उसको उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के ऊपर होती है। ठीक है, जैसे ये होता है सिक्योरिटी स्कैन, विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होता है। ठीक है, इसी तरह से आप बोल लें डिस्क चेकर एंड डिस्क क्लीनिंग यूटिलिटी, जिस तरह से आप आगे हम जाके जहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट की हुई है साथ में इसकी ग्राफ जो पिक्चर्स या स्नैप्स कि ठीक है कौन सी चीज़ जो है हम किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं, और ये वाला ऑप्शन जो है हमें कहाँ से मिलता है, बैकअप यूटिलिटी और उसके बाद डाटा कंप्रेशन। डेफिनेशन की बात करें तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म एंड मेंटेनेंस टाइप ऑफ टास्क। ठीक, कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो परफॉर्म करता है मेंटेनेंस वगैरह के टास्क। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह ये किस तरह से आपने मैनेज किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमने जो है फाइल मैनेजमेंट की बात करनी है। फाइल मैनेज कर सकते हैं आप, मतलब फोल्डर्स बना सकते हैं। फोल्डर्स के अलावा जो है आप अगर नेट के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जो है अपनी जो फाइल्स हैं वो अपलोड और रिट्रीव कर सकते हैं। फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। जिस तरह से आप देखें कि आपने जो लास्ट वीक के अंदर किया है उसके रेलिवेंट, लास्ट वीक के अंदर जो आपने कोर्स वर्क पढ़े हैं उसके लिहाज से आपने डेट के लिहाज से फोल्डर्स बना लिए हैं। ठीक है, ताकि आप जो है जब इसको असेस करना चाहें इजीली कर सकें। ठीक है, लेक्चर्स आपने डाउनलोडेड, जो सेशंस हैं वो आपने डाउनलोड करके वहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आपको डेट वाइज पता चल जाए कि कौन सी डेट कौन सा लेक्चर डिलीवर किया गया था, डिस्कशंस क्यों हुई थी। इसके अलावा उसके रेलिवेंट जितने भी आपको डाटा या ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में बताया गया है, ठीक है, वहाँ से डाटा आप जो है कलेक्ट करके वहाँ पे स्टोर कर सकें। फाइल मैनेजर इज ए यूटिलिटी प्रोग्राम दैट परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स, तो जितनी भी फाइल्स हैं आपके वो यूटिलिटी प्रोग्राम जो फाइल मैनेजमेंट है यूटिलिटी प्रोग्राम, उसने सारी की सारी फाइल्स जो हैं लिस्टिंग करके आपको दिखानी है, ये एक पूल क्रिएट करके दिखाना है। ऑर्गेनाइजिंग फाइल इन फोल्डर्स, तो वो अभी देखें सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह पड़े हुए हैं, आप जो इसको मैनेज करना चाह रहे हैं बाय डेट वाइज, लेक्चर्स वाइज या योर कोर्स कंटेंट वाइज। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें हम किसी वर्कर की या एम्प्लॉय की फर्म के अंदर, तो वो जो है वीकली बेसिस के ऊपर जो है एक समरी तैयार करता है। समरी तैयार करने के लिए उसको फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, या जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं या स्पोर्टिव जो स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो साथ में अटैच करने होते हैं वाउचर्स के। ठीक है, तो उसको स्कैन करके वो रख लेता है। अगर तो रैंडमली हर हफ्ते तकरीबन 100 के करीब या ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इसका मतलब स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उतने ज़्यादा होंगे। तो अगर तो 100 इमेजेस है तो इसका मतलब अगर कोई आपको पर्टिकुलर चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको ना एक फोल्डर बना के रख लेंगे डेट टू डेट के, 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक का फोल्डर ये है। तो अगर तो आपको लोकेट करना है कि मुझे उस वाले एक ख़ास ये वाली एंट्री की या ये वाले वाउचर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
तो आप क्या करेंगे, आप डेट चेक करेंगे। डेट चेक करने के बाद जो फोल्डर नेम आपने रखा है ना कि जी ये फोल्डर रिलेटेड टू सेल्स, परचेज या जो आपकी होती हैं स्क्रैप, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स, तो उसके अलग-अलग से फोल्डर्स बना लेते हैं। लोकेट करना आसान हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है। कॉपिंग कॉपिंग क्या आप उसकी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, और फोल्डर्स को रीनेम करने की फैसिलिटी भी आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। डिलीटिंग मूविंग फाइल्स, जो आपके काम की फाइल्स हैं वो रख लें, जो एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट हो चुकी हैं उनको डेल भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद फाइल्स की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, सॉर्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो आप जो है एक किस्म की फाइल्स जो हैं मतलब एक्सपोर्ट के रेलिवेंट है उसको अलहदा रख सकते हैं, ठीक है। आपके जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको अलहदा रख सकते हैं। उसी तरह से फोल्डर्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ द फाइल्स। क्रिएटिंग शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स बना सकते हैं, ठीक है, इजीली एक्सेस हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्च यूटिलिटी जो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के ऑप्शंस होते हैं, इफ टॉक अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे होते हैं जो आप ये देख लें। यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया के ऊपर तीन बॉक्सेस बने हुए हैं, ये माइनस वाला मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज, ठीक है। तो विंडोज़ के अंदर इस तरह से होता है। अगर मैं मैकिन्टॉश की बात करूँ या आईओएस की बात करूँ तो उसके में ये लेफ़्ट साइड के ऊपर देखने को मिलता है, बट इन विंडोज़ तो ये हमें राइट साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है। सर्च यूटिलिटी कि आपने फ़ाइल कोई रखी थी, अब आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ पे रख दी है, वो लोकेशन आपको नहीं पता लेकिन नाम पता है, तो आप बाय यूजिंग सर्च यूटिलिटी उस फाइल को जो है सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है, रन कर सकते हैं ये वाली यूटिलिटी को। सर्च यूटिलिटी इज अ प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट्स टू लोकेट अ फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई। तो अगर आप जैसे ही कि मैंने अभी आप हमने शुरू में एक बात या एक एग्जांपल कोट की कि आप जो है वो चाह रहे हैं कि मैंने अपने जो कोर्स वर्क्स हैं उनके रिलेटेड जितना भी डेटा है, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर स्टोर कर लिया है, ठीक है, लेक्चर्स की फॉर्म के अंदर, असाइनमेंट्स की फॉर्म के अंदर, टेक्सचुअल मटेरियल्स के अंदर। तो आपको पता है कि हर हर के साथ जो है ई का वर्ड लाजमी यूज़ होता है। ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक, ये अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स का एक फोल्डर बना लें तो उसके अंदर तो हमें वेब, सिक्योरिटी, ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो ये नॉर्मली वर्ड्स यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो आप देख लें कि अब मुझे फाइल का नाम भी आधा आधा की याद है, पूरा भी नाम नहीं है याद कि एग्जैक्ट नाम क्या रखा था फाइल का। तो आप अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप ये सर्च यूटिलिटी यूज़ करते हुए यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको सर्च कर लेंगे, तो कंप्यूटर में उसके रेलिवेंट या उस जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ हुआ है वो फाइल आपको सर्च अप करके डिस्प्ले कर देगा कि जी ये फाइल्स जो हैं आपके सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें जी यहाँ पे इन्होंने लिखा फ्लो, तो फ्लो से फ्लावर भी बनता है, ठीक है जी। तो ये ट्यूलिप, ये वॉलपेपर आ गया कोई, ठीक है। उसके बाद ये टैग्स है नीचे, ठीक है, डिफरेंट ये सैम्पल फ्लावर्स, जहाँ जहाँ पे फ्लो या फ्लावर वर्ड यूज होता है तो वो सारी की सारी फाइल्स आपको सर्च आउट करके आपके सामने रखते हैं। उसके बाद इमेज व्यूअर्स एंड अनइंस्टॉलर। इमेज व्यूअर से मुराद ये जो आप इमेज वगैरह या जेपीजी इमेज, जेपीजी और पीडीएफ के अंदर, ठीक है, और इसके अलावा जो है जीआईएफ जो होता है एक्सटेंशन, उसमें जितने भी आपके पास इमेज हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की या प्लगइन की जरूरत होती है जिसको हम इमेज व्यूअर बोलते हैं। एंड इमेज व्यूअर्स अलाउ यूजर्स टू डिस्प्ले, कॉपी एंड प्रिंट द कंटेंट ऑफ द ग्राफिक्स फाइल। तो तस्वीरी शक्ल के अंदर जितने भी फाइल्स होती हैं उनको एडिट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, तो एक मतलब वो ग्राफिक फाइल हुई ना, उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की या सॉफ्टवेयर की करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक्सटेंशन होती है ये जो हम जेपीजी, जीआईएफ, ठीक है, पीडीएफ, ठीक, इस तरह की जो डॉट के बाद जो लगाते हैं डॉट जीआईएफ या जेपीजी, ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस होती हैं।
इनकी ज़रूरत होती है। अनइंस्टॉलर एंड अनइंस्टॉलर रिमूव्स अ प्रोग्राम एज वेल एज एनी एसोसिएटेड एंट्रीज इन द सिस्टम फाइल्स। तो देखें कितने सारे जो है ना जो सेटअप्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, उसको रन करने के लिए, फर्स्ट लॉन्चिंग के लिए, तो वो सारे के सारे इंटेक्ट मौजूद रहते हैं सिस्टम्स के अंदर। तो अनइंस्टॉलर जो है, जिस तरह से आप कंट्रोल पैनल खोल के वहाँ पे इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम या आप ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट होते हैं, रिमूव और अनइंस्टॉल। तो अगर आप अनइंस्टॉल करते हैं वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर, तो ये भी एक यूटिलिटी है कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको री इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो पहले वाला अनइंस्टॉल होगा, ये अपग्रेड होगा। तो अगर तो आप अनइंस्टॉल के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे पहले वाली अनइंस्टॉल के लिए जाना चाह रहे हैं या री इंस्टॉल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपको पहले वाली फाइल्स जो हैं वो आपको करना पड़ेंगी अनइंस्टॉल। ठीक है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो जिसका नाम होता है अनइंस्टॉलर, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा या उसकी मदद से आप उसको सिस्टम से निकाल सकते। अनइंस्टॉल के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिस्टम जो है वहाँ पे उसको जो है कंप्लीटली रिमूव ऑफ कर देता है और उसके एसोसिएटेड जितने भी कंटेंट होते हैं उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, मतलब उसके उसको रन करने के लिए या उसको इनिशिएट करने के लिए जो प्लग इन फाइल्स हैं उनको भी डिलीट कर देता है साथ में। तो ये तो थी इमेज व्यूअर और अनइंस्टॉलर, जो कि एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। इसके बाद डी फ्रेगमेंटर। तो डी फ्रेगमेंट का मतलब होता है जो डिफरेंट स्पेसेस होती हैं ना, अनयूज स्पेसेस, ठीक है, उनको जो है या अनयूज्ड जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम, उनको डिस्क खुद ब खुद मैनेज कर लेती है। ठीक है, ताकि सिस्टम जो है एफिशिएंटली या इफेक्टिवली आपको रिस्पॉन्स कर सके, लैग्स ना आए परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, तो a disk defragmenter recognize the files and unused space on the computer's hard disk so that the operating system access data more quickly and program run faster। तो ये देख लें जी, दूसरी तरफ डिस्क बना के आपको दिखाया भी जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे देखें फ्रेगमेंटेड डिस्क जो है उसमें देख लें कहाँ कहाँ पे जो है वो डेटा वगैरह जो है ये जो फील्ड है ना, लाइक जिस तरह से ब्राउनिश कलर है, ब्राउन या डार्क सा कलर है येलो के ऊपर, तो ये जो है उसके बाद ये देखें डिफरेंट जगह के ऊपर, मतलब कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे पड़ी हुई है, कोई कहीं पे पड़ी हुई है। तो जब आप डिस्क डिफ्रेगमेंटर को रन करेंगे तो इसको ये अलाइन कर लेगा, ताकि जब भी आपको इसको असेस करने की डेटा की जरूरत पड़ती है तो सिस्टम जो है उसको इजीली लोकेट कर लेता है, लैग कम होता है, लेटेंसी कम हो जाती है। उसके बाद डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम, अ डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सर्च फॉर एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। अननेसेसरी फाइल्स जैसे ये डंप फाइल्स होती हैं, इसके अलावा ये जो टेम्परेरीली स्टोर या कैशे कैशे मेमोरी जो होती है उसको जो है अगर तो फ्री रखा जाएगा, फ्री से मुराद कि अनयूज्ड रहेगी वो या रेडिली अवेलेबल होगी, अगर उसके अंदर कोई लोडेड फाइल्स नहीं है तो सिस्टम की या आपके जो हार्डवेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अ डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सर्च फॉर एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। तो जो गैर ज़रूरी हैं, जिनको आप बहुत जब से आपने वो सिस्टम लॉन्च किया है या जब से वो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तब से मेरा ख्याल कोई एक दो बार यूज़ हुई है, उसके बाद यूज़ नहीं हुई, तो डिस्क उसको क्लीन अप कर देती है। डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स, तो जैसे हम जो सेटअप फाइल्स करते हैं या प्लग इन फाइल्स हैं कि आप पहले अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले यू हैव टू इंस्टॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आप उसको जब ऑनलाइन सोर्सेज से या कहीं से भी आप उसको करते हैं डाउनलोड, तो पहले एक्सटेंशन जो होती है ना या उसका जो रन सेटअप होता है वो डाउनलोड होता है। तो वो तो वन टाइम ही यूज़ होना होता है। वन टाइम से मुराद के पहले आपने वो जो
उसका रन सेटअप है वो आपने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद जब आप उसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद क्या होता है कि जी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है सेटअप के डाउनलोड की। ठीक है, एक पहले रन सेटअप होता है, रन सेटअप के बाद डाउनलोड सेटअप आता है। तो वो जो रन सेटअप है वो तो वन टाइम है, जब आपने पहली बार उसको डाउनलोड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो जब इंस्टॉलेशन फाइल्स जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो पहला जो रन सेटअप है उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन वो आपने डाउनलोड तो किया ना, वो आपके सिस्टम में मौजूद है, दोबारा इस्तेमाल नहीं होना। 4-5 MB का, 10 MB का, 20 MB का कितना है वो। तो उसकी ये जो है ना, ये एक कह लें कि अनयूज्ड अननेसेसरी फाइल्स होती है जो आपको बाद में काम नहीं आती। तो यहाँ पे इसलिए इसको बोले डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स। उसके बाद टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स जो आपका ब्राउज़र जो है स्टोर कर लेता है, ये ब्राउज़र को भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो उसको कौन करता है, ब्राउज़र की ब्राउज़र स्पेस कौन सी यूज़ कर रहा होता है, एसटीडी की या हार्ड डिस्क की ही कर रहा होता है, हार्ड ड्राइव की। उसके अलावा डिलीटेड फाइल जो आप डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन्स के अंदर चले जाती हैं। और रिसाइकल बिन्स के अंदर जब तक आप उसको वहाँ से डेल नहीं करते हैं, तो ये कह लें कि स्पेस जो है ऑक्युपाई करे, मतलब करके ही रखती है आपकी वो जो एसडीडी होती है या हार्ड ड्राइव होती है। अनयूज प्रोग्राम फाइल्स, तो ये उसी तरह से जो हमने रन सेटअप की एग्जांपल दी है, तो ये उस तरह की फाइल होती हैं। तो ये देख लें, डिस्क क्लीनअप, आप राइट ऑप्शंस के ऊपर राइट क्लिक करें, माय कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएं। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, सबसे पहले यू कैन यूज क्लीनअप टू फ्री अप 1.27 जीबी ऑफ डिस्क स्पेस। तो सिस्टम आपको असेस करके बताता है कि भाई आपके सिस्टम के अंदर ये वाली अन यूज्ड फाइल्स पड़ी हुई हैं, जो तकरीबन जिसकी समेशन करके ये तकरीबन इतने जीबी बनती है, तो आप इसको फ्री कर सकते हैं क्योंकि ये यूज नहीं होती। ठीक है, तो ये ऊपर देखें डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल, इसका साइज भी मतलब कोई भी नहीं है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये आपने डिलीट करनी ही करनी है। इसके अलावा टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल 10 MB। इसके अलावा ऑफलाइन वेब पेजेस, ये तकरीबन 88.7 KB के अंदर है, थोड़ी सी हैं। उसके बाद डीबग डम फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसको आप जो है इसको भी कर सकते हैं, ये तकरीबन हाफ जीबी के करीब है। तो यहाँ पे करने के बाद ये जो जो आपने करना है, यहाँ से चेक कर लें इसको। चेक करने के बाद डिस्क क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, तो यहाँ आप इसको क्लिक कर दें, तो ये जो है उसको क्लीन अप करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद बैकअप यूटिलिटी एंड रिस्टोर यूटिलिटी। देखें, जिस तरह से हम पेन ड्राइव वगैरह या फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हैं फॉर बैकिंग अप। बैकिंग अप से मुराद ये होती है कि आपका जो डेटा है वो ज़ाया ना हो। डेटा से मुराद जो आपने काम किया हुआ है ना, उसको आप किसी बैक एंड के ऊपर या किसी और स्टोरेज के ऊपर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। मतलब अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊँ, उसको स्टोर कर लेते हैं कि अगर मेन सिस्टम जहाँ पे आप काम करते हैं अगर यहाँ से डेल भी हो जाता है, तो आपके पास उसका बैक अप मौजूद है कि आपने उसको सेव करके रखा हुआ है कि आप वहाँ से रिट्रीव कर लें उसको। अब बैकअप यूटिलिटी, तो ये भी जो है एक कह लें कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी फंक्शन है, जिसको यूज़ करते हुए हमारा काम आसान हो जाता है और डाटा लॉस के चांसेस कम होते हैं। अब बैकअप यूटिलिटी अलाउ यूजर्स टू कॉपी फाइल्स टू अनदर स्टोरेज मीडियम। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम लोग करते हैं, हम पेन ड्राइव के अंदर जो है काम करते रहते हैं सारा दिन। जब शाम को ऑफिस बंद करना है या काम बंद करना है, तो उस वक्त क्या करते हैं हम, को पर्सनल जो पेन ड्राइव रखी हुई है, ठीक है, को अपना कह रहे हैं 256 गीगाबाइट्स की या 500 GB की, हमने वो एक कह लें कि साटा ड्राइव रखी हुई है, एसडीडी साथ में छोटी सी। ठीक है, वो लगा के वहाँ पे बैकअप जो है उसका ठीक कर लेते हैं कि अगर खुदा ना खासा सिस्टम या ये हमारा कंप्यूटर जिसके अंदर वो सारा डेटा मौजूद है, अगर उसकी हार्ड ड्राइव या जो हार्ड डिस्क है अगर वो हो जाती है करप्ट, तो हमारा डाटा सेव रहे। ठीक है, रिस्टोर यूटिलिटी रिवर्स दी प्रोसेस एंड रिटर्निंग बैकअप फाइल्स ऑफ अदर टू ऑफ देयर ओरिजिनल फॉर्म, सॉरी। ठीक है,
तो ये रिस्टोर जो है, जिस तरह से आपने उठा के उसको बैकअप लिया था उसका किसी पेन ड्राइव के अंदर या किसी और स्टोरेज मीडियम के अंदर, तो वहाँ पे स्टोर्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको आप दोबारा से रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव का दूसरा नाम होता है रिस्टोर। वापस भी निकाल सकते हैं पेन ड्राइव से। ठीक है, ये देखें जी, ये स्क्रीन सेवर्स, तो ये भी एक कह लें कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, a screensaver causes a display device screens to show image or blank screen if no activity occurs for a specified। तो आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे, एक्सपी विंडोज एक्सपी या 2000 यूज़ करते थे, तो जैसे हम नहीं करते होते थे, यूज़ नहीं करते थे सिस्टम का जो है वो 10 मिनट या 15 मिनट अगर हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो वहाँ पे स्क्रीन सेवर जो है वो स्टार्ट, तो बहुत सारे लोग मतलब जो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है इस तरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में कभी इस नुक्कर पे जाता, कभी इस तरह घूमता फिरता। ठीक है, उसको वो बोलते हैं स्क्रीन सेवर। उसके बाद पर्सनल फायरवॉल डिटेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स अ पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फायरवॉल, पर्सनल फायरवॉल जो होती है, इससे मुराद कि अगर आप ये वाली यूटिलिटी यूज़ करते हैं, तो अगर आपके डेस्कटॉप को, आपके सिस्टम को या आपके जो वर्क स्टेशन है उसको अनऑथराइज्ड असेस किया जा रहा है, तो आपके नोटिस में आ जाता है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। अ पर्सनल फायरवॉल डिटेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स अ पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद वायरस एंड एंटीवायरस, इससे बखूबी वाकिफ हैं आप। ठीक है, a virus describes a potentially damaging computer program that affects a computer negativity सॉरी। ठीक है जी, तो इसके अंदर अगर वायरसेस की बात करें तो ट्रोजन हॉर्स आ जाते हैं, वर्म्स वगैरह आ जाते हैं। तो वायरस जो है अनइंटेंशनली आपके काम को जो है डिस्टॉर्ट करने की कोशिश होती है, या आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको डेविएट करने की एक अटेम्प्ट होती है। ठीक है, तो वायरस जो है नेगेटिवली जो है आपको, आपकी इंटेंशन को डाइवर्ट करने की एक कोशिश होती है, जो आपको काम, जो मेन काम है उसके ऊपर फोकस नहीं करने देती, जो या जो आप काम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। उसके बाद एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस जो है इस चीज़ का इलाज है, या कह लें कि अ, उसको जो है सॉल्व करने के लिए एक कह लें कि यूटिलिटी है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। तो ये डिफरेंट जो है कंपनीज हैं, या डिफरेंट जो कह लें कि वेंडर्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं, पेड भी और ट्रायल वेरिएंट्स भी होते हैं। उसमें अवास्ट और कैस्पर स्काई जो है मतलब काफ़ी मशहूर है, और नॉर्टन वगैरह भी होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। साइन ऑफ वायरस, वायरस हमें कैसे पता चलता है कि जी वायरस आ गया? आपने अक्सर देखा होगा कि हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो पेन ड्राइव लगाते क्या होता है, अगर तो एंटीवायरस इंस्टॉल है, तो वहाँ पे हमें जो है एक अलार्मिंग साइन आ जाता है कि जी पोटेंशली हार्मफुल थ्रेड्स डिटेक्टेड। उसको जो है स्कैन करके तो उसको हमें क्वारंटाइन करना पड़ता है। ठीक है, या क्वारंटीन किया उसको हमें डेल करना पड़ता है वहाँ से। तो कुछ वो डीप किस्म के भी होते हैं जो डेली नहीं होते, उसके लिए फिर हमें क्या करता है, उसे पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है। फॉर्मेट से मुराद जैसे वो ओरिजिनली थी, सारा डाटा ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। अनयूजुअल मैसेजेस और इमेजेस इज डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन। तो अनयूजुअल जो मतलब आपके आपके साथ रिलेट ही नहीं करते, इस तरह की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। पॉपअप विंडोज ओपन स्टार्ट हो जाती हैं खुद ब खुद। ठीक है, कर्सर खुद ब खुद मूव करने लग जाता है। अनयूजुअल साउंड और म्यूजिक प्ले रैंडमली। तो म्यूजिक्स वगैरह या आप कह लें कि अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोग्राम और फाइल इज मिसिंग सडनली। तो जो एग्जी फाइल्स होती हैं, तो प्रोग्राम सही तरह से रन नहीं, अगर एग्जी फाइल के ऊपर वायरस जो है वो अटैक कर दे या एग्जी फाइल को करप्ट कर दे, तो वो ऐप ही लॉन्च नहीं होगी। एन अननोन प्रोग्राम अपीयर्स। तो आपको पता भी नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल था। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम जो है आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। साइज ऑफ फाइल चेंज विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो फाइल्स के साइजेस के अंदर के एक जीबी की फाइल थी, वो 1 KB की हो गई है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो ये वायरस के कारनामे होते हैं इस तरह के। फाइल बिकम्स करप्ट और इट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली।
फाइल्स करप्ट हो जाती हैं और प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज चेंज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। किसकी वजह से? अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती तो यू आर डैम श्योर अबाउट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम वायरसेस, ट्रोजन्स और वर्म्स। सिस्टम ऑपरेट मच स्लोअर देन द यूजुअल, तो सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। स्पाईवेयर एंड स्पाईवेयर रिमूवर। स्पाईवेयर क्या चीज़ है ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, आप रिवाइज इसकी रिवीजन भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। स्पाईवेयर इज अ प्रोग्राम प्लेस्ड ऑन अ कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज दैट सीक्रेटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। तो स्पाईवेयर से होते हैं ये एक अनवांटेड कह लें सॉफ्टवेयर टाइप्स ही होती हैं जो खुद ब खुद ही बगैर परमिशन लिए आपके सिस्टम्स के ऊपर जो है इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से इसको इंस्टॉल करने के लिए ट्रोजन स्कैमिंग या जो वर्म्स वगैरह की सूरत के अंदर डिस्प्ले जो जो आपने देखा है ट्रोजन और जो है दिखने में कुछ होता है लेकिन आप कहते हैं कि मैं क्लिक कर लूँ। आपने क्लिक कर लिया तो इसका मतलब आपने कंसेंट सेंड कर दिया उसको कि हाँ जी कर दें इंस्टॉल। तो असल में आप समझ कुछ रहे होते हैं उसको और वो बैकएंड के ऊपर होता कुछ और है। तो स्पाईवेयर जो है स्पाईवेयर इसी तरह से है कि इसकी इंटेंशन क्या होती है आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना उसको इसने जो है स्टील करना है। स्पाईवेयर रिमूवर्स डिटेक्ट्स एंड डिलीट स्पाईवेयर्स एंड सिमिलर प्रोग्राम। तो स्पाईवेयर रिमूवर्स जो हैं तो ये क्या करते हैं तो इस तरह की जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये स्पाईवेयर मलिशियस कोर्स तो नहीं है। तो जो इस तरह के होते हैं तो स्पाईवेयर रिमूवर का काम ये होता है कि उनको डिटेक्ट करके वहाँ से रिमूव करना है। और इसी तरह से इसके साथ जो मिलते जुलते दूसरे जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको वहां से जो है डिलीट करना है। एडवेयर डिस्प्ले एंड ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इन अ बैनर और पॉपअप विंडो। तो पॉपअप विंडो से मुराद ये छोटी सी यहाँ पे एक इमेज सा शो होता है उसके ऊपर क्रॉस भी आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको एडवेयर्स बोलते हैं जो कह लें कि कुछ मतलब सेल पिच वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट हो सकती है किसी चीज़ के बारे में। तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। एंड एडवेयर रिमूवर इज ए प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स एंड डिलीट एडवेयर्स। तो एडवेयर्स को डिलीट करने के लिए हमें जरूरत होती है एडवेयर रिमूवर की। इसी तरह से फिल्टर्स। फिल्टर्स आर प्रोग्राम दैट ब्लॉक्स और रिमूव सर्टेन आइटम्स फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस या फिल्ट्रेशन को यूज करते हुए हम जो है अनवांटेड एड्स या अनवांटेड पॉपअप विंडोज जो है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। कि ये जो है अगर एक खास साइट जो है वहाँ से डिस्प्ले होने वाली जो एडवर्ट्स हैं वो मेरी स्क्रीन पे ना आए तो मैं वहाँ पे फ़िल्टर लगा देता हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि ये डिस्प्ले ही ना हो, राइट। उसके बाद फिल्टर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, जिस तरह से आप जिप आर ए आर जिसको रार फाइल बोलते हैं, जिप फाइल बोलते हैं या आर्चीव फाइल्स बोलते हैं। अब फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी श्रिंक्स द साइज ऑफ फाइल। तो जिस तरह से हमने ज़्यादा हैवी फाइल्स होती हैं 20 MB 25 MB 50 MB तक, तो अगर उसको ईमेल करना हमें ज़रूरत पड़ जाए उसकी तो 50 MB तो बड़ी देर में होगी। तो हम क्या करते हैं उसको जिप कर लेते हैं या कंप्रेस कर लेते हैं फाइल्स, ठीक है। कंप्रेस्ड फाइल्स समटाइम्स आर कॉल्ड जिप फाइल्स। तो वो जिप टाइप बनी होती है उसको कंप्रेस कर लेते हैं यानी कि इंक्रिप्शन कर देती है उसकी। कंप्रेसिंग फाइल्स फ्री अप रूम ऑन द स्टोरेज मीडिया। तो इसका करने का मतलब क्या मकसद क्या होता है कि अगर आपने कंप्रेस किया होता है तो पहले वो 50 MB ले रही थी, कंप्रेस करके जो है वो कह लें कि 2-3 MB तक हो गई। तो आपका जो 50 और 4-5 MB का फ़र्क वो तकरीबन 45 के करीब मेगाबिट्स का बनता है। तो इसका मतलब कि अगर आप कंप्रेस करके फाइल्स रखते हैं तो आपका जो स्टोरेज मीडिया है ना वो रेडिली अवेलेबल होता है या स्पेशियस जो है स्पेशियस जो ट्रेड या फीचर उसके अंदर आ जाता है, ज़्यादा हैवी या लोड नहीं रहता उसको। तो दे कैन बी अनकम्प्रेस्ड। और कंप्रेस फाइल की जो मतलब अगर देखें आपने कंप्रेस कर लिया और अनकम्प्रेस नहीं कर सकते या हो नहीं सकती वो बाद में, तो इस तरह का कंप्रेस करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप उसको दोबारा से गेट नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब चांसेस ऑफ लॉस ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये कंप्रेशन यूटिलिटी जो आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए या इसके यूजेज के साथ जो आप चीज़ों को कंप्रेस करते हैं उसको अनकम्प्रेस भी कर सकते हैं।
मीडिया प्लेयर मतलब ये ऑडियो वीडियो वगैरह. A media player allow you to view image and animation, listen to audio and watch video file on your computer. तो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम है. Personal computer utility. A personal computer utility identify and fix operating system problem, detect, repair disk problem, and include capability of improving the computer performance. तो पर्सनल के अंदर यही जो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है जी, जो हमने पीछे पढ़ी हैं कि जी ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ठीक है, बैकअप वगैरह हो गया, उसके अलावा रिस्टोर का ऑप्शन हो गया, सिक्योरिटी फिल्टर्स हो गए. तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें जो है पर्सनल कंप्यूटर यूटिलिटी के अंदर ये सारी की सारी ऑलरेडी जो है मौजूद होती हैं, जो कि इम्प्रूव करती हैं कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को.